कैसे गीता एक ऐसी मथानी है जिसमें अपने मन बुद्धि से उसको मथें, उनके एक एक शब्द को, ज्ञान को आत्मसात करें, जिससे तुम्हारे जीवन का कल्याण हो जाए। क्योंकि गीता बहुत कम जगह सुनने को मिलती है। भागवत तो सुन सकते हो, रामायण सुन सकते हो, लेकिन गीता तत्व विवेचन है, गीता आत्म कल्याण है, गीता नौका पार लगाने का एक साधन है, गीता कृष्ण से मिलने का एक भाव है, कृष्ण मिलन की इसमें टेर है। चलो 22वां श्लोक। तथा शरीराण विहाय जीर्णा वासासी जीर्णानी। यहाँ पर अर्जुन को इतना हठवादिता देखी कि ये मानने को तैयार ही नहीं है, तो भगवान ने यहाँ पर बड़ी तुच्छता से जवाब दिया, अरे तू पागल, जिसको तो इतना मरना जीना ये सब सोच रहा है, वासांसी जीर्णानी। तूने देखा फटे पुराने कपड़े कोई लादे फिरता है क्या? तुरंत उतारता है। नए कपड़े के लिए कितना उत्साह होता है, अरे आज जाएंगे मिशन में, नए कपड़े पहन, नई साड़ी आई है, सबको दिखाएंगे। आज पहनने का उत्सव ऐसे नहीं भी आ रहे थे, लेकिन कोई कहते नई साड़ी मिलेगी तो चलो आज तैयार होकर चलते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि तू इस शरीर को जो सोच रहा है ये वस्त्र के बराबर है, इसकी औकात ज्यादा नहीं है, इसकी औकात केवल एक वस्त्र की भांति है, और तू है कि इसको सोचे पड़ा हुआ है। अरे पागल कहीं के, ये देख तेरे जो लोग खड़े हैं, तू क्या चाहता है कि ये लोग मतलब स्वर्ग ना जाएं, यानी कि नया वस्त्र ना पहने? इनके जो सफेद जटाएं हो गए हैं द्रोणाचार्य की, भीष्म पितामह की, ये जटाएं कैसी हो गई? सफेद जटाएं। इतना इन्होंने यज्ञ किया है, यज्ञ के धुएं से इनकी आंखें लाल हो गई हैं। बाल सफेद ऐसे ही नहीं हो गए, इनके बाल सफेद के साथ साथ इन्होंने इतना यज्ञ तप जप किया है कि जीर्ण शीर्ण अवस्था हो गई, झुर्रियां पड़ गई हैं, हाथ पैर कैसी नसें दिख रही हैं। तू नहीं चाहता कि तेरे गुरु और पितामह नए शरीर को पहन करके या अच्छे कपड़े पहन करके टनाटन हो जाए? क्या तुझे नहीं अच्छा लगेगा? क्या तू इनका विरोधी बन रहा है? भाई तू इनका विरोध क्यों कर रहा है? अगर तू इनको चाहता है, इनको अपना मानता है, तो तू भी देख कि इनको मुझे वस्त्र नए पहनाने में मदद करनी चाहिए। अगर हम इनको मारेंगे तभी तो ये जा पाएंगे। और ये भी सोच, इनका जो प्रारब्ध है, जैसे हम लोग क्या कहते हैं, अरे काल आ गया था, समय आ गया था, बीमार थी, कुछ भी नहीं थे, लेकिन समय आ गया था। तो इन्होंने कहा हो सकता है इनका काल आ गया हो। और जब काल जो है, जीवन और मरण काल के अधीन है। बच्चा कब पैदा होगा, हम कब मरेंगे, ये सब किसके अधीन है? समय के। और समय किसके अधीन है? उन्होंने के आत्म तत्व के अधीन। क्या है मतलब? उसके आत्मा जो है काल का अधिष्ठान है। जैसे काल क्या है? चल रहा है। घड़ी क्या है? चल रही है। समय चल रहा है। तो समय की जो गति है, तो गति काय पे होती है? हमेशा स्थिर तत्व पे। गतिमान होने का मतलब है स्थिर कोई चीज ऐसी है जिसके ऊपर घड़ी है, इसकी सुई घूम रही है, घड़ी नहीं घूम रही है। तो ऐसे ही समझिए कि हर चीज, हमारी भी श्वास प्रश्वास ले रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है? स्थिर है शरीर, तभी तो हम श्वास प्रश्वास ले पा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हर चीज कहीं ना कहीं गतिशील वस्तु, गतिशील चीजें अगतिशील पे स्थिर है, कोई ना कोई नीचे मजबूती है। तो ये जो तू वस्त्रों को बदलने के लिए तू सोच रहा है, ये बड़े ही आसान जो काम है, तो वो भी नहीं होने देना चाह रहा है। और तू सोच नहीं रहा कि यहाँ पर अगर इनके वस्त्र नहीं बदले जाएंगे तो इनको नया जन्म नहीं मिलेगा। और ये सोच कि ये रण में आज आए हैं लड़ने के लिए, जो तू सोच रहा है इनके बारे में, तो ये तो पितामह है, ये भी तो तेरे बारे में सोच सकते थे कि अरे ये तो हमारा सिखाया हुआ बच्चा है, गोद में खिलाया हुआ है, इसे कैसे मारेंगे। जब वो नहीं सोच रहे तेरे बारे में, तो तू क्यों सोच रहा है उनके बारे में? भाई तेरे सोचने का क्या औचित्य है? या तो वो भी सोचते, वो ज्यादा बड़े बुजुर्ग हैं, विवेकवान और ज्ञानी व्यक्ति हैं। द्रोणाचार्य तो ज्ञान के पुरुष हैं, गुरु हैं तेरे, और गुरु होते हुए भी वो नहीं सोच रहे कि ये अपराध होगा एक बच्चे को जिसको हमने लिखा पढ़ा के तैयार करके। और बल्कि द्रोणाचार्य ने तो तेरी वजह से एकलव्य का अंगूठा तक ले लिया। एकलव्य का अंगूठा काय के लिए लिया था? तेरी भी इच्छा थी कि मुझसे ज्यादा कोई भी धनुर्धारी
इस जगत में ना हो, या तो तू इतना हट ना करता। जब तूने हट किया है, धनुर्धारी बनने का दावा किया है, तो उस दावे को सिद्ध करना। अब दावे सिद्ध करने का तेरा समय आ गया है, अब सिद्ध क्यों नहीं कर रहा? अब तू पलायन क्यों कर रहा है? और तुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इन पे एहसान करूंगा तो कोई तेरा एहसान नहीं मानेगा, और इनका भी प्रारब्ध फल भोग होगा ना, हर चीज का प्रारब्ध होता है, तो इनका प्रारब्ध फल भोग इतना ही लिखा होगा। अब हम लोग क्या कहते हैं, अरे समय आ गया था, तो उन्होंने कहा इसका भी, भीष्म पितामह का भी, द्रोणाचार्य का भी समय आ गया हो, तू तो जानता तो है नहीं है, क्योंकि गहनो कर्मणा गति, कर्मों की गति इतनी गहन है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं जान सकते। रामचंद्र जी का राज्य अभिषेक होना जा रहा है और पता लगा कि वनवास हो गया, तो ऐसी स्थिति में कोई भी उसका नहीं बता सकता उसके बारे में, तो तू इतना व्यवधान क्यों पैदा कर रहा है? तेरे ये व्यवधान पैदा करने का कारण नहीं समझ आ रहा। तू ये सोच, अगर तू इनको चाहता है तो इनके चाहने का मतलब है कि तू ऐसी व्यवस्था कर कि ये जल्दी मरे और जल्दी से परलोक जाए और नया शरीर धारण करें, क्योंकि इनका भी काल आ गया है। जब हर चीज काल से निर्धारित होती है तो ये क्यों नहीं काल से निर्धारित होगा? इनका भी काल समझ के इनको मारने के लिए तुझे नहीं पीछे हटना चाहिए। तथा शरीराणी विहाय जीर्णानि अन्य सयाति नवानि, क्यों नहीं ये भी नए शरीर को धारण करें, ऐसे तो प्रयास क्यों नहीं करता? तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण समझाते हैं। 23वां श्लोक है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, यानी कि शस्त्र इसका छेदन नहीं कर सकते। नैनम दहति पावक, और तो और पावक यानी कि वायु भी नहीं, अग्नि भी नहीं इसे जला सकती। ना चैनम क्लेद, और यहाँ की जो पानी है, आप माने पानी होता है, तो पानी भी इसको गीला नहीं कर सकता। ना शोषति मारुत, और मारुत हवा जो है, वायु भी इसको सुखा नहीं सकती। ये इतने इस तरह के विशेषण दिए हैं, आत्म तत्व के इतने विशेषण हैं कि उसको ना मारुत, ना पावक, ना आप यानी कि जल, उसको कोई कुछ कर ही नहीं सकता। तो यहाँ पर अर्जुन को एक शंका भी हो रही है, प्रभु कहीं ऐसा तो नहीं कि जब कुछ हो नहीं सकता तो कुछ नहीं, कोई चीज ना ही हो? आपने आत्मा नाम की चीज बना रखी, जब हम देख नहीं सकते, मार नहीं सकते, काट नहीं सकते, गीला नहीं कर सकते, सुखा नहीं सकते, तो हो सकता है आत्मा शब्द में ही हो? कुछ शब्द ऐसे हैं जो है नहीं धरातल में, लेकिन शब्द है। एक तर्क कहता है कि जिस वस्तु के शब्द हैं तो वो वस्तु है, अस्तित्व रखती है। लेकिन दर्शन शास्त्र में कुछ शब्द ऐसे हैं, जैसे बांझ का पुत्र नहीं हो सकता, बांझ का पुत्र हो सकता, लेकिन ये शब्द है। आकाश कुसुम, आकाश में कुसुम खिल सकते हैं? नहीं, लेकिन है शब्द। तो यहाँ पर ये थ्योरी गलत सिद्ध हो जाती है कि जो प्रति जगत है, कोई वस्तु जगत हो ही हो, ऐसा कोई निश्चय नहीं है। तो वही अर्जुन कह रहा है कि कन्हैया कहीं ऐसा तो नहीं कि आत्मा नाम की कोई चीज ही ना हो, आप ही ने बना दी हो, आप ही ने मन से कह दिया हो कि आत्मा है और उसे कोई मार नहीं सकता, तू भी नहीं मार सकता, सबकी पहुंच से बाहर है, ये कुछ नहीं, कोई भौतिक वस्तु कुछ नहीं हो सकती। तो उन्होंने कहा नहीं पार्थ, ऐसा नहीं है अर्जुन। दरअसल जो अग्नि, वायु, जल, ये सारी चीजों का जो नाम लिया है ना, ये किससे बनी है, किसके द्वारा उद्भूत है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश किसका है? क्या कहेंगे इनको? ये पंच महाभूत प्रकृति जन्य है। पंच महाभूत हैं, 5 महाभूत किससे बने? प्रकृति से, और प्रकृति को बनाने वाले भगवान ही हैं। तो प्रकृति क्या है? जड़ है, और इन पंच महाभूतों को प्रकृति जन्य, जो प्रकृति से उत्पन्न है। और वो दूसरा जो तत्व है वो क्या है? आत्म तत्व, वो है चेतन, वो है चेतन। उन्होंने कहा कैसे मान लें? तो आदमी जब मरता है तो उसमें से क्या, जो रामलाल चले गए, आत्मा निकल गई ना, निकलती किसी ने देखी नहीं, तो क्या प्रमाण है कि आत्मा निकल गई? भाई दिख नहीं रही है, पकड़ नहीं सकते, छू नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, सूंघ नहीं सकते, जब कुछ कर ही नहीं सकते तो हम कैसे कहें आत्मा
गए? कौन चले गए? वो चले गए। श्वास प्रश्वास ये जो है यही कृष्ण है, यही जीवंतता है, यही दिव्यता है, यही भवितव्यता है। तो जो श्वास प्रश्वास के रूप में अनुभव हो रहा है ना, आप लोगों से कहेंगे आप यहाँ कोई भी जिंदा नहीं बैठा है तो हंसोगे ऐसे, हम तो सब जिंदा हैं। क्यों जिंदा है? आंखें देख रही हैं, सूंघ रहे हो, सब काम कर रहे हो, तो हम तो जिंदा हैं ही भाई, इसे तो हम नहीं नकार सकते। कोई भी व्यक्ति स्वयं के अस्तित्व को नकार ही नहीं सकता। कितना भी खंडन मंडन करें, हम कहें तुम नहीं हो, तुम उतने दावे से कहोगे है हम हैं, पीट के कहोगे, हर हालत में कहोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हम नहीं, हम हैं भाई। तुमने देखा कि जब रात में कोई कहानी सुनाता तो हम कहते कि हुंकरा भरते रहना। क्या है हुंकरा? एक राजा था, समझ रहे हो? तो राम गोपाल शांत, ये क्या है? भगवान कृष्ण ने कहा कि दरअसल भारतीय मनीषियों ने, जो ऋषि मुनि हैं, उन्होंने ध्यान लगाया आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य, यानी कि आत्मा को हम अनुभव कर रहे हैं। एक चीज और अब बताया आपको, राम गोपाल ध्यान से सुनना, अब माफी ना मांगो, इधर सामने बैठो। डेकार्ट, जर्मनी दार्शनिक डेकार्ट ने कहा है कि संशय आत्मा में संशय नहीं किया जा सकता। इसे याद कर लेना। संशय आत्मा में, तुम्हारी आत्मा ने, अर्जुन की आत्मा ने संशय किया, डाउट किया कि पता नहीं आत्मा प्रभु है भी है कि नहीं, कहीं आप ही ने बना दी हो, शायद ना ही हो। तो हमारे यहाँ फिलोसफर डेकार्ट हुए हैं, जर्मनी दार्शनिक, उन्होंने कहा जो संशय कर रही है आत्मा कि पता नहीं आत्मा है कि नहीं, पता नहीं भगवान है कि नहीं, तो पता नहीं ये जो आत्मा बोल रही है, ये जो कौन बोल रहा है, इसको पकड़ लो। कल ये तो पकड़ में नहीं आ रहा, लेकिन बोले जा रहा है, तो ये कौन बोल रहा है, इसी को पकड़ो ना, यही है। कल पकड़ा कैसे? ये तो पकड़ में नहीं आ रहा। कल वही तो मैं कह रहा हूँ, तू पकड़, ये सामने दिख रहा है, तू पकड़ सके तो पकड़ ले। कल नहीं, ये नहीं पकड़ने में आ रहा, तो ये नहीं पकड़ने में आ रहा, तो वो भी नहीं पकड़ने में आ रहा, तो तू ये क्यों नहीं समझ रहा? खुद से उदाहरण घटित करके देखना, ये फॉर्मूला खुद पे घटित करके तू है कि नहीं है। अगर तू है और तू संशय कर रहा है, इसका मतलब संशय कर या विश्वास कर, तू तो है, तू है ना, बस इतना चाहिए। तू है तो आगे सब बात समझ आ जाएगी। तू है, इसको कहते हैं अस्थि प्रत्यय। अस्थि माने, अस्थि मत समझ लेना, हड्डी वाला नहीं, अस्थि माने है, यानी कि है मतलब है, यस मीन्स एग्जिस्टेंस, अस्तित्व। हम कहते हैं ना कि मैं हूँ, आप आए हो, हाँ मैं हूँ। अब इसमें से मैं क्या है वो, मैं क्या है? अहंकार, इसको हटा दो, मैं को हटा दो। तुम जब कहानी सुनते हो तो बार बार ये नहीं कहते ना मैं हूँ, क्या कहते हो? हम कहते हो हुकरा भरते रहो, अच्छा जब हुकरा की आवाज़ नहीं आती हम झांक के देखते, सो गए क्या? नहीं, फिर एक नींद ले ली। तो यानी कि उसका अस्तित्व तो है ना, तो ये अस्थि प्रत्यय कहा जाता है, प्रेजेंस, एग्जिस्टेंस, ये प्रत्यय है, कंसेप्ट है कि अनुमान प्रमाण के द्वारा ये व्यक्ति चल रहा है, बोल रहा है, हुंकारा भर रहा है, इसका मतलब ये है। यहाँ बात है कि है, फिर हम है पे खड़ा कर दे नहीं है, नहीं है में नहीं हटा दो, फिर है। भैया तू कितना नहीं करेगा, फिर है। भगवान नहीं है, नहीं हटा दे, है तो है। आत्मा नहीं है, तू नहीं है, तू कितनी बार नहीं कर, है तो अपने आप में एग्जिस्टेंस है, ये अस्तित्व तो है ही है। इस तरह से आत्मा का अस्तित्व भगवान ने बताया कि तू कितनी बार भी मना कर, कितनी भी बार मना कहे कि भीष्म पितामह या द्रोणाचार्य पता नहीं, क्योंकि मैं मरते हुए तो अभी देखूंगा और ये कब जन्म लेंगे ये मैं देखूंगा नहीं। तो अब तू है, इस पे विश्वास रख कि तू है। जब कोई आदमी जाता है तो उसके अंदर से, ऊपर से ना आँख नाक कान जाते हैं, ना कुछ भी नहीं जाता, वो वैसे की वैसे ही लेटा हुआ मिलता है और फिर भी जमीन पे उतार लिया जाता है, क्योंकि उसमें से वो निकल गया। वो जो तत्व है
वो ऐसा तत्व है कि जिसका यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, जिसकी बहुत सारे लोगों ने व्याख्याएं करने की कोशिश की, नहीं, बहुत सारी व्याख्याएं करने की कोशिश की, लेकिन उन व्याख्याओं में भी जब वो अपनी वाणी से कहने को, अरे बस बता नहीं सकते, अरे बताओ तो सही, अरे बस क्या बताएं, बस क्या बताएं, इसी में इतना, अरे बस कह नहीं सकते, अरे कुछ तो कहो, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा से, वहां तक वाणी जा करके लौट आती है, लेकिन वाणी से हम कुछ कह नहीं पाते। तो कुछ ना कह पाने की जो असमर्थता है, असामर्थ्यता है, तो ये असमर्थता आपकी कैपेबिलिटी, और यहाँ पर हम कहें आत्मा को नहीं जला सकते, नहीं मार सकता, तो ये भौतिक वस्तुओं की असमर्थता है। अग्नि में इतनी ताकत नहीं है, दुनिया भर की चीज जला देगी, लेकिन अग्नि आत्मा को नहीं जला सकती, ये भौतिक वस्तुओं की असमर्थता है। पानी गीला नहीं कर सकता, तो आत्मा की वो नहीं है, इसमें पानी की छोटापन है, तुच्छता है, अग्नि की तुच्छता है, वायु की तुच्छता है। तो प्रकृति जन्य जो वस्तु हैं, उससे अप्रकृति जन्य नित्य आत्मा को नहीं जलाया जा सकता, नहीं सुखाया जा सकता। 24वां श्लोक है, अच्छेद्यो अयम अदायो अयम क्लेदो अशोष्य एव च नित्य सर्वगत स्थाणु अचलो अयम सनातन। उसी के विशेषण है सारे के सारे आत्मा के, कि अच्छेद्य है यह, अदाय है यह, अक्लेदो इसमें जलाया नहीं जा सकता, गीला नहीं कर सकते, शोषित नहीं हो सकता, नित्य है, सर्वगत है, स्थाणु है, अचलो अयम ये सनातन है और अचल है, ये सब की सब उसके विशेषण हैं। और वही विशेषण फिर 25वें श्लोक में दिए हैं, अव्यक्तो अयम अचिंत्यो अयम अविकार्यो अयम उच्यते तस्माद् एदम विदित्वेनम नानु सोचती महर्षि। ये अव्यक्त है, अचिंत्य है, अविकार्य है, इसमें विकार नहीं पैदा होता। विकार क्या होता है, जैसे जगत की जितनी चीजें सब में विकार पैदा हो जाता है, हम ही में विकार पैदा हो रहा है। बचपन में जो चीज थी वो आज अस्थि पंजर ढीले हो गए, फूल है सुबह शाम तक वो ढल जाएगा, दही है खट्टा हो जाएगा 3 दिन में, दूध है कल तक फट जाएगा। यानी कि विकार, जिस चीज में दूषित हो जाए, दोष आ जाए, उसका जो रूप है, जो वास्तविक रूप है, वो समाप्त होने लगे, उसको हम विकार कहते हैं। लेकिन आत्मा जैसे जन्म के साथ थी वैसे ही मृत्यु के साथ भी वैसी ही रहती है, उसमें कोई विकार, कोई सड़ान, कोई दुर्गंध, कोई चीज नहीं आती, वो एज इट इज वैसी की वैसी बनी रहती है। तो यहाँ पर ये सारे इसके वो विशेषण दिए हुए हैं आत्मा के, कि उसके विशेषण के द्वारा हम जान सकते हैं कि इसमें कहीं कुछ हो नहीं सकता। तस्माद एवं विदित्वेन नानु सोचित महर्षि, तस्माद इसलिए, इसको जान करके तो उसको शोक करने योग्य नहीं है। जो इस तरह से इसको जान लेगा तो उसको शोक करने का कोई मतलब ही नहीं है कि भाई शोक क्यों कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, जब मालूम है कि ये चीज़ इसका कुछ हो नहीं सकता। जब हो नहीं सकता तो इसके लिए शोक करना, और उन्हीं की आत्मा के लिए नहीं, किसी की भी आत्मा का ये नहीं हो सकता, ना तेरा हो सकता है, वो तुझे मार दे ऐसा भी नहीं है, और तू उन्हें मार दे तब भी आत्मा सनातन ही रहेगी, नित्य है, सनातन है, वो सनातन ही रहेगी, उसमें कहीं कोई फेरबदल नहीं होगी। इस प्रकार से इसको जान करके तो शोक करने योग्य नहीं है। जिसको ये पता लग जाए, जैसे कोई जीटी रोड पे एक्सीडेंट हो गया और हमने कहा कि देखो तुम्हारा कोई है, अभी अभी गया है बच्चा, और वो शायद, तो भाग के जाएगी, जो माँ सुनेगी एकदम से दौड़ के जाएगी, और जैसे ही वो पास पहुंची उसने कहा रे ये मेरा नहीं है, किसी और का है। यहाँ से गई रोती बिल्लाती, हाय रे बचेगा कि नहीं बचेगा, और जैसे ही देखा झांक गई, उसने कहा नहीं किसी और का है। इसका मतलब दुर्घटना, एक्सीडेंट अपने आप में दुखद घटना नहीं थी, मेरे पुत्र होने की दुखद घटना थी। मेरा है इसलिए दुखद था, मेरा सुन के भागी गई थी। लेकिन जैसे ही उसने जान लिया, विदित्वेनम, जैसे ही इसको जान लिया, पता नहीं किसी का है, होगा किसी का। हम पूछ रहे हैं जगदूर किसका है, अरे पता नहीं है, हमारा नहीं, बस इतना हम जानते हैं। चैन आ गया उसे। तो ने कहा जैसे उस माँ को चैन आ जाता है जान के, तो अर्जुन तुझे चैन क्यों नहीं आ रहा कि ये सारे के सारे नित्य सनातन रहेंगे, इनमें कोई नहीं मरेगा। जो तेरे हैं
पहले थे भी नहीं और ना होंगे, लेकिन फिर भी ये सनातन ही रहेंगे, इनके लिए तेरे शोक नहीं करना चाहिए। 26वां है अथुचेनम नित्य जातम नित्यम वामन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचन्त्यमर्हसि। 27वां भी इसी के साथ ले। जातसि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्ममृतस्य च तस्मादपर्यार्थेन त्वं शोचितुम् अर्हसि। नित्य जात नित्यम, उन्होंने कहा अगर तू ये सोचता है कि ये नित्य सनातन नहीं, चल ये